Uswa Shehbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association. Plus, also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry, Lahore. Today we are going to talk about very sensitive topic, जो है aggressiveness in boys, in teenaging boys, या teenaging से छोटे जो बच्चे होते हैं, लड़के जो होते हैं, उनमें aggressiveness बहुत ज़्यादा क्यों है? बहुत दफ़ा हमारे पास ऐसे एज के पेशेंट्स आते हैं जो कि टीनेजर्स हैं या टीनेजर से छोटी जिनकी एज है. उनके पेरेंट्स इस कंप्लेन के साथ उन्हें लेके आते हैं जी कि हमारा बच्चा, लड़का, बेटा बहुत अग्रेसिव है और ये कोई बात नहीं मानता है, हर बात पे इसको गुस्सा आ जाता है. जब तक इसकी बात ना मानी जाए ये गुस्सा करना बंद नहीं करता. लास्ट वीक मेरे पास एक बच्चा इसी कंप्लेन के साथ आया था. हु वाज अबाउट इन द अर्ली एजेस ऑफ टीनेज एजिंग, जो कि 14 और 15 इयर्स का बच्चा था. उससे मैंने क्वेश्चन किया. मैंने कहा कि बेटा आप गुस्सा क्यों करते हैं या आप जो है वो अग्रेसिव क्यों होते हैं, क्या रीज़न है? तो उसने कहा कि मेरे घर में एनवायरनमेंट ऐसा है कि मेरे फादर जब कोई गुस्से वाली बात करते हैं या गुस्से से कोई चीज़ मांगते हैं तो अम्मी जो हैं वो सारी चीज़ें छोड़ के पहले उनका काम कर देती हैं. या जो मेरा भाई है उसकी एक रूटीन है कि उसने क्रिकेट खेलने जाना है, उसको पूरी उसकी किट चाहिए होती है और हर चीज़ उसको प्रॉपर चाहिए होती है. अगर उसको वो चीज़ें प्रॉपर नहीं मिलेंगी तो वो गुस्सा करेगा तो फिर अम्मी बहुत परेशान हो जाती हैं. इसलिए वो सारे उसके काम जो है वो पहले से करके रखनी है ताकि वो गुस्सा ना करे. और मेरी बात जो है वो बिल्कुल एंड में सुनी जाती है. मैंने इसलिए ये सीखा है, मुझे ये पता चला है कि अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो आपकी कोई बात मानी नहीं जाएगी या आपका काम पहले नहीं किया जाएगा. इसलिए जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है या मेरी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो मैं फ़ौरन से जो है वो अग्रेसिव हो जाता हूँ. मुझसे गुस्सा आ जाता है. मैं नॉर्मली अग्रेसिव नहीं हूँ. तो इससे इस तरह के और भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं. इस कंप्लेन के साथ और भी बहुत सारे बच्चे और बच्चियां आते हैं. लेकिन क्योंकि हम स्पेसिफिकली बॉयज़ के बारे में आज बात कर रहे हैं, लड़कों की एग्रेसिवनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगी इस सेशन में कि पेरेंट्स जब किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं इस कंप्लेन के साथ कि उनका बच्चा जो है वो गुस्सा करता है या उनका बच्चा जो है वो बहुत अग्रेसिव है या उसको इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं, तो उससे पहले वो अपने घर का एक जो है ना ओवरव्यू लेके आएँ कि क्या उनकी मदर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है. अगर वो जॉइंट फैमिली में है तो कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत बॉसी है, जिसकी बात बहुत जल्दी मानी जाती है और लोग उसके गुस्से से डरते हैं, या फादर हिमसेल्फ ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है. देखें, गुस्सा हम बच्चों को खुद सिखाते हैं. बच्चे जो वो हमेशा वो चीज़ सीखते हैं, ख़ास तौर पे लड़के हमेशा वो चीज़ सीखते हैं जो उनके घर में उनके फादर्स या उनके बड़े भाई या उनकी मदर्स कर रही होती हैं. अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को सिखाने पे है कि आप कुकिंग सीखिए, आपको टेबल मैनर्स आने चाहिए, आपको टेबल की सेटिंग करनी आनी चाहिए, आपको हाउ टू सिट प्रॉपरली और कैसी चीज़ें आपको करनी चाहिए, ये सिखाना हमें लगता है कि हमारा फ़र्ज़ है. तो बॉयज़ के तरफ हमारी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. क्यों बनती है? क्योंकि उसने पेरेंट्स को तो पूरी उम्र देखना ही है, लेकिन उसने अपनी फैमिली को भी जो है वो फीड करना है, उसने उसके साथ भी जो है वो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल होती है बेसिकली. ठीक है. लड़कों को ट्रेन करने का तरीका या किसी भी बच्चे को ट्रेन करना ऑन द होल, पेरेंटिंग का सबसे पहला रूल ये होता है कि आप ना तो एग्रेसिव हों, ना इनडायरेक्टली बच्चे के ऊपर एग्रेशन निकालें. पेरेंट्स के आपस का इशू है तो बच्चे पे एग्रेशन निकलती है. हस्बैंड को कोई चीज़ मनवानी है तो वो घर में चीज़ें तोड़ेगा, अब्यूज़ करेगा अपनी वाइफ को, ऐसी चीज़ें करेगा. या अगर ये चीज़ें नहीं भी करता तो भी कोई सर्टन बिहेवियर शो करते हैं जिसका बच्चों को ये चीज़ पता है कि जी अब मेरे फादर इस तरह बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो गुस्सा हैं या वो अग्रेसिव हैं, तो अब उनकी बात जो है वो मानी जाएगी. हम पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अगर वो सर्टन वे में बिहेव करेंगे तो वो एक बॉसी पर्सन बन सकते हैं और बॉसी पर्सन ही जो है वो
वर्क करता है, यही कैरेक्टर वर्क करता है, इसके अलावा कोई कैरेक्टर वर्क नहीं करता। आपने बहुत बार देखा होगा कि पेरेंट्स ये चीज़ कहते हैं कि ये मेरा बच्चा बड़ा आराम से बात सुन लेता है, इसके लिए तो अगर 2 दिन बाद भी काम कर लो तो ये ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। बट ये मेरा बच्चा जिसको हम एज पेशेंट लेके आए हैं, ये बहुत अग्रेसिव है। वो अग्रेसिव इसलिए है कि उसने जस्ट एक चीज़ को पिकअप कर लिया है आपके बिहेवियर में से या सराउंडिंग्स में से, या एलिमेंट एक उसने जो है ना वो पिकअप कर लिया है कि गुस्सा करना इज़ अ नॉर्मल थिंग। गुस्सा करने से मुझे मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, मेरी बात मानी जाएगी, मेरा बिहेवियर जो है ये दिस इज़ राइट। वो राइट क्यों है? क्योंकि बाप या माँ में से या चचा फुप्पी कोई ऐसा जो जॉइंट फैमिली है उसमें कोई एक बंदा या कोई एक पर्सन या ऑल ओवर सब लोग इसी तरह से बिहेव कर रहे हैं। सो फिर हम ये कंप्लेन ना करें कि बच्चा बड़ा हो के अगर वो किसी रिलेशनशिप में चला जाता है या उसकी शादी हो जाती है तो ही इज़ नॉट अ गुड मैन एट होम। वो अपनी बीवी को मिसट्रीट करता है या वो अपने बच्चों को मिसट्रीट करता है, या अगर उसकी शादी नहीं भी हुई तो वो छोटी बहनों को बहुत बॉसी और बहुत मिसट्रीट बहुत बॉसी बिहेवियर शो करता है और बहुत मिसट्रीट करता है उनको। क्योंकि वो सीख रहा है ना, वो तो वही कर रहा है जो उसके फादर्स कर रहे हैं या उसके 4 फादर्स कर रहे हैं। ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि गुस्सा करने से आराम से बात मानी जाती है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल। आपने देखा होगा कि आपके घर में भी ऐसा होगा कि सर्टेन एक पर्सन है जिसको ये खाना पसंद नहीं है तो आप बड़े खौफ ज़दा हो जाते हैं कि जी आज तो ये पक गया है तो वो आएगा या आएगी तो नाराज़ हो जाएगी, वो तो 2 दिन खाना ही नहीं खाती इस गुस्से में या खाता ही नहीं है इस गुस्से में, उसकी पसंद का अलहदा से खाना बनाना पड़ेगा। या उसने तो यहाँ मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो कहता है जी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे बड़े भाई के रूम में नहीं जाते क्योंकि वो बहुत अग्रेसिव है, तो उसका रूम नॉक करते हुए भी इनको डर लगता है। वो तो जी कहते हैं कि मेरी मामा जो है इमरजेंसी में भी उसको कॉल नहीं करती हैं क्योंकि वो बड़ा रूड है, वो बड़ी अग्रेसिव तरीके से बात करता है और उसके काम सबसे पहले घर में हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर जैद भाई को गुस्सा आ गया तो जी मेरे साथ हमारे सब का जो है ना वो काम ख़राब हो जाएगा, घर का मूड ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो बड़े भाई हैं तो हम सब उनकी बात मानते हैं। बट कई दफ़ा मेरा दिल चाहता है कि मैं उनकी बात ना मानूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि वो गुस्सा होंगे ना। गुस्सा इज़ अ वेरी जो है ना टॉक्सिक एक फीलिंग है, ठीक है। हम इसको लर्न करते हैं, हमें किस डिग्री का गुस्सा किन सर्टेन सिचुएशंस में करना है। अगर फादर वो कॉल पे बैठ के रॉन्ग अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है किसी के साथ, तो लड़का या बच्चा या बच्ची जो भी सराउंडिंग में ऑब्जर्व करेगा उसको। बच्चों के ब्रेन्स जो हैं वो स्पॉन्ज की तरह होते हैं, वो ऑब्जर्व करेगा उसको। बाद में आप कंप्लेन मत करें कि मेरा बच्चा तो अब्यूजिव है, मेरा बच्चा तो गाली निकालता है, मेरा बच्चा तो इस तरह से मिसबिहेव करता है। या अगर फादर सिगरेट पी रहा है या मदर में कोई ऐसी बैड हैबिट है, वो बिचिंग करती है, कोई गॉसिप्स कर रही है, कोई ऐसी चीज़ कर रही है, तो बाद में ये मत कहें कि मेरे जो बच्चे हैं वो तो बहुत ज़्यादा गॉसिप्स करते हैं, वो तो इधर से उधर ये वो ऐसे वैसी चीज़ें करते हैं। या मेरा लड़का जो है वो 12 साल की 14 साल की उम्र में जो है वो स्मोकिंग करना शुरू हो गया था। वो तो स्मोकिंग आप उसको घर से पहला इंस्टीट्यूशन तो घर ही होता है ना, तो आप उसे घर से सिखा रहे हैं कि भाई आपको स्मोकिंग भी अलाउड है बिकॉज यू आर अ बॉय, आपको गुस्सा भी अलाउड है बिकॉज यू आर अ बॉय, आप बॉसी भी हो सकते हैं बिकॉज यू आर अ मैन, यू हैव टू बी अ मैन। और आदमी का अग्रेसिव होना या बॉसी होना बहुत ज़रूरी है। मत रॉन्ग ट्रेनिंग कीजिए अपने लड़कों की। इसीलिए हमारी सोसाइटी में बहुत सारी शादियां टूटती हैं, बहुत सारी घर ख़राब होते हैं, बहुत सारी बच्चियां पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं इस चक्कर में कि हमारा हस्बैंड गुस्सा करेगा, हाथ उठाएगा, डिवोर्स दे देगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बहुत आगे का है, टीनेजिंग से बहुत आगे का सिस्टम है, लेकिन शुरू यहीं से होता है। हम पेरेंट्स हैं जो सिखाते हैं, हम मदर्स हैं जो सिखाती हैं बच्चों को। लड़के को मैंने बहुत सारी बड़ी पढ़ी लिखी मदर्स को देखा है, लड़के का लंच बॉक्स भरा होता है, बच्ची को बिस्किट जूस ऐसी चीज़ दी होती है। व्हाई आर यू डूइंग दिस? लाइक दिस इज़ अ रॉन्ग बिहेवियर। यू शुड बिहेव प्रॉपरली एंड इक्वली विद योर मेल चाइल्ड एंड विद योर फीमेल चाइल्ड। आप शुरू से ही बच्ची को ये सिखा रहे हैं दैट आई एम डूइंग लाइक एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप सिखा रहे हैं। That is not appropriate. तो अगर आप बचपन से अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाना शुरू कर देंगे, it means that you are trying to behave like
यू नो लाइक ऐसे पेरेंट्स की तरह आप बिहेव करें, जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये एक बड़ा हार्श टॉपिक है जिसके ऊपर दोबारा बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ें हैं, यू कैन डेफिनेटली इनबॉक्स मी ऑन फेसबुक। अगर आपको अपॉइंटमेंट्स चाहिए, साइकोलॉजिस्ट एडवाइस इज द पेज। एंड अगर आप